मित्रों नमस्कार। आप सबका इस भाग में स्वागत है। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम कैसे अपने विचार को आप सबके प्रति रखें, जिससे इस धरती माता के साथ साथ मानव जीवन और इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं उनका कल्याण हो और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा माहौल बने, जिससे उनका जीवन सुरक्षित हो। आज मैं अपने विचारों को रखूंगा आपके समक्ष गॉड के उपस्थिति या अनुपस्थिति के बारे में, कि भगवान है या नहीं है। मैं नास्तिक हूं या आस्तिक हूं, अपने विचार आपके पास रखता हूं। मैं एक तरह से नास्तिक हूं दोस्तों, लेकिन प्रकृति से मुझे बहुत प्रेम है, जीव जंतु से बहुत प्रेम है। लेकिन मैं नास्तिक के साथ साथ कभी ये नहीं कह सकता कि जो आस्तिक है वो गलत है, क्योंकि जिस ज्ञान के बारे में आप नहीं जानते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं, उस चीज़ के बारे में कोई चीज़ हाँ या ना कहना बहुत गलत बात होता है। वो आपके व्यवहारिक जीवन में हो या और किसी भी परिस्थिति में हो, जिस चीज़ के बारे में आपको डायरेक्ट अधिकृत जानकारी आपको नहीं मिली है, उसके बारे में आप कोई अपना पक्ष विपक्ष रखते हैं, तो ये गलत बात है। भगवान है आस्तिकों के लिए, नास्तिकों के लिए भगवान नहीं है। तो मैं नास्तिक प्रवृत्ति का हूँ, लेकिन मुझे प्रकृति प्रेम बहुत अपने आप को आकर्षित करता है। मुझे लगता है कि बस प्रकृति में हमेशा के लिए समा जाऊं, मैं हमेशा प्रकृति के पास ही रहूं। अब मैं नास्तिक क्यों हूं और आस्तिक का भी मैं आदर क्यों करता हूं, मैं आप सबके समक्ष अपने विचारों को रखूंगा। आस्तिक की मित्रों एक सबसे अच्छी बात है कि आस्तिक जो व्यक्ति होता है, जो आस्तिक मनुष्य है, वो किसी एक चीज़ को अपना भगवान मान लेते हैं या वो गॉड का उपस्थिति मानते हैं। तो क्या होता है कि उनके दिमाग का सेंट्रलाइज हो जाता है, उनका दिमाग केंद्र हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि मैं हिंदू हूँ, मैंने भगवान को राम को माना, श्री कृष्ण को माना, श्री कृष्ण को माना, शिव जी को माना। तो क्या हुआ कि मेरा ध्यान केंद्रित हो गया। मैं जब भी जाऊंगा मंदिर में पूजा करूंगा, चलो ठीक है भगवान है, जय श्री राम, जय गणेश, जय शिव जी, जय श्री राम। मैंने उनको नमन किया और मुझे उनमें पूरा आस्था है। तो क्या होता है कि मेरे को एक शक्ति प्रदान होती है, क्या होता है कि मेरे को एक शक्ति मिलती है। मैं फिर किसी और चीज़ के बारे में नहीं ढूंढता हूँ। मैं और मेरा जो सिस्टम है, जो मेरा विचार विमर्श करने का शक्ति है कि भगवान है या नहीं, वो चीज़ खत्म हो जाता है। मैं मान लेता हूँ, एक आस्तिक व्यक्ति मान लेता है कि नहीं ये भगवान है, बस उन पे उनका विश्वास हो जाता है। तो क्या होता है कि उसके और भी जो काम है और दिनचर्या का जो शेड्यूल अपना बनाए हुए हैं करने के लिए, उनका सुचारू रूप से चलने लगता है और जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस मार्ग में उनको सफलता मिल ही जाती है। मित्रों, अगर कोई व्यवसायी है, अगर जो पूजा पाठ करता है, तो उसको ये सोचने का टाइम बचा लेता है कि भगवान है या नहीं। उसका टाइम बच गया और उसने एक शक्ति को केंद्र माना, एक धर्म को केंद्र माना, तो उनका विकास क्या होता है, होने लगता है। क्योंकि उनको ये सोचना समझना नहीं पड़ता है कि भगवान है या नहीं है। भगवान है उनके लिए, फिर उसके लिए समय उनको नहीं लगाना पड़ता, उनके दिमाग में तरह तरह की बातें नहीं आती हैं। लेकिन एक नास्तिक व्यक्ति है, वो तर्क पे लगा रहता है। नास्तिक व्यक्ति में बहुत कम लोग आपको सफल मिलेंगे, क्योंकि वो इस फालतू की चीज़ों में अपना समय व्यर्थ करते हैं कि भगवान है कि नहीं है, तर्क देते रहते हैं। ये भगवान है तो ये क्यों नहीं हो रहा है, भगवान है तो क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन वही आस्तिक व्यक्ति क्या है कि अपने आप को अस्थिर कर लिया, अपने आप को एक स्थिति में ला लिया है कि नहीं भगवान है, तो उसमें समय अपना जाया नहीं कर रहा है।
वो अपना गया, अपना पूजा पाठ किया, काम खत्म। लेकिन नास्तिक व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है जानने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा नास्तिक है तो उसके अंदर आस्तिकता छुपी हुई है, तभी वो नास्तिक है। नास्तिक एक प्रकार की अज्ञानता है, जिस अज्ञानता में मैं भी हूँ, इसीलिए मैं नहीं कह पा रहा हूँ कि भगवान नहीं है। ये मैं नहीं कह पा रहा हूँ। नास्तिकता में आस्तिकता छुपी हुई है, क्योंकि आप इस आधुनिक युग में कोई एयरटेल का सिम यूज करता है, कोई जियो का सिम यूज करता है, तो जहाँ जियो का सिम लगा होगा, अगर वहाँ टावर एयरटेल का रहेगा तो आपका सिम काम तो करेगा नहीं, उस भाषा को समझेगा नहीं। तो एक नास्तिक व्यक्ति है जो भगवान के बारे में पहुंचने का कोशिश नहीं किया, गॉड के बारे में जानने की कोशिश नहीं किया, प्रकृति ने या गॉड ने उनको कोई संदेश नहीं भेजा, वो उसके नेटवर्क में नहीं आया, तो बोलेगा ना कि भगवान नहीं है, ऐसी कोई परमात्मा नहीं है, ऐसा कोई पृथ्वी पे कोई चीज नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, वो इस पर बिलीव करेगा कि भाई नहीं है। तो एक अज्ञानी व्यक्ति जो उसके नेटवर्क में नहीं जाता है, अगर वो कहे कि नहीं ये चीज़ है ही नहीं है, एयरटेल का टावर ही नहीं है, जियो का टावर ही नहीं है, अरे भाई जब हम उसको सिम यूज करेंगे जब ना पता लगेगा कि एयरटेल का टावर है कि नहीं है, कि जियो का है कि नहीं है। उसी प्रकार जो ज्ञान का हम लोग का मार्ग है, जो हमें अगर उसका अनुभव नहीं होता है, जब तक हम आस्तिक बने रहते हैं, जब तक आदमी उसके लिए दौड़ता रहता है कि भगवान है या नहीं है। तो मैं नास्तिक होते हुए भी मित्रों मैं आस्तिक हूँ। मुझे अभी स्पष्टता नहीं दिखाई दी है कि इस पृथ्वी पे परमात्मा अभी जीवित है, मतलब परमात्मा है या नहीं है। उनके मर्जी से जो सृष्टि चल रही है वो उसमें उनका क्या, उसमें जो पृथ्वी हमारी चल रही है उसमें उनका क्या योगदान है, ये मैं समझ नहीं पाया हूँ। अभी मैं नास्तिकता के ओर इसलिए हूँ कि मुझे जितने भी आज के परिवेश में अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, जो आपका साधारण जीवन जी रहे हैं, जो एक दूसरे को कष्ट नहीं दे रहे हैं, उनको भी इस पृथ्वी पर कष्ट भोगते हुए मैंने देखा है। आजकल हमारे देश में ऐसी लड़कियों का स्थिति है, या पूरे माहौल बताएं कि इतना मतलब गड़बड़ हो गया है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर परमात्मा है तो इन छोटे बच्चियों का क्या होता है, इस छोटे बच्चियों का क्या दोष, जो भी ठीक से कपड़ा पहनना नहीं जानती, जो ठीक से बात करना नहीं जानती, उनके साथ ऐसे जघन्य अपराध होते हैं जिसको अपने मुख से कहना भी अशोभनीय है इस मानव जाति के लिए। तो परमात्मा उस समय उसका क्या रोल होता है मित्रों, कि एक बेबस बच्ची को वो बचा नहीं सकता। और हॉस्पिटलिटी के बारे में देखा जाए तो बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको असाध्य रोग से पीड़ित होते हैं, लेकिन उनको किसी तरह का कोई हेल्प नहीं मिलता, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है। पर उनका जो है परमात्मा के प्रति ईमानदार बहुत होते हैं, जो भगवान के लिए किसी हद तक जाते हैं, अपना व्रत करते हैं, सारा चीज़ उनका पालन करते हैं, सारे नियमों को पालन करते हैं। उसके बाद भी जहाँ आर्थिक समस्या आती है वहाँ उनको घुटने टेक देने पड़ते हैं। और वहीं एक गलत व्यक्ति जो गलत धंधा करता है, उसके पास पैसे हैं तो उसको हॉस्पिटलिटी में निदान मिल जाता है, जबकि वहीं एक गरीब व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति एक बढ़िया से आस्था रखता हो, उनके प्रति पूरा सम्मानजनक स्थिति में रहता हो, उसको वहाँ मदद नहीं मिलती है। तो इन सब विचारों से मुझे लगता है कि परमात्मा जो है हमारे लिए, अगर वो है भी तो हमें दिखाई नहीं देता। फिर उसको मैं क्यों समझूं, उसको मैं क्या तवज्जो दूं कि नहीं परमात्मा है, तो मैं उसको क्यों आधिकारिक रूप से उसको समझूं। अगर उसका एक भी काम अच्छा से चल रहा हो तो मुझे लगता है कि मैं उनको मानूंगा नहीं। परमात्मा का जो अपना इस धरती पे क्या है कि उनका कोई ना कोई उपस्थिति है, लेकिन मुझे मित्रों ऐसा लगता नहीं है। ये मेरा विचार है कि मुझे नहीं लगता है कि परमात्मा, क्योंकि परमात्मा होता तो इतने सारे जीवों को वो कष्ट नहीं देता। जो भी ईमानदार व्यक्ति हैं आजकल किसी न किसी माध्यम से, बहुत कम लोग हैं जो सुंदर जीवन जी रहे हैं। एक गलत धंधा करने वाला व्यक्ति, एक गलत तरीके से पैसे कमाने वाला व्यक्ति हर जगह अपने आप को उच्च स्तर पर अनुभव करता है। आजकल हम राजनीति में देखें तो जितने भी नेता हैं अधिक से अधिक मुझे लगता है कि 99% ऐसे आपको नेता मिलेंगे जो हमारे
देश को चलाते हैं वो सब करप्शन के जाल में फंसे हुए हैं, सब करप्टेड हैं। तो फिर इस परमात्मा का क्या मतलब रहता है मित्रों, उस भगवान का क्या मतलब रहता है कि जो इन सब चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, इन सब चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोगों के बीच में कहा जाता है कि परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो पत्ता अगर नहीं हिलता है मित्रों, तो हमारे देश की बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है? निर्भया क्या गलती थी? निर्भया हत्याकांड जो अपना दिल्ली में हुआ था, ऐसे तो हजारों होते हुए हैं। बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसा था, पूरे देश की आंखें नम हुई थी मित्रों। परमात्मा चाहता तो बस खराब कर सकता था, वो चाहता तो कहीं ऐसे जगह रोक देता जहाँ पे चौराहा और 2-4 लोग हों, बहुत सारा चीज़ था। तो क्या उसके हाथ में उतना भी सख्त नहीं था कि कहीं 2-4 लोग खड़े हुआ बस खराब कर देता, कुछ न कुछ कर देता? कुछ लोग कहते हैं मित्रों कि नहीं पिछले जन्म, तो मैं ये चीज़ नहीं मानता मित्रों। आज मैं कोई काम करूं, अब मुझे अगले जन्म में उसका जब मुझे ज्ञान ही नहीं रहा तो इसका उस फल उस समय क्यों मिलेगा? आज मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं फल मुझे कब मिलता है जब मुझे पता होता नहीं पिछला जन्म में किया हूँ, तो मुझे वो तो ज्ञात ही नहीं है। ये परमात्मा को ही ज्ञात है। तो परमात्मा को जब हम दोबारा इस जन्म लेते हैं तो परमात्मा को आना चाहिए कि तुम पिछले जन्म में एक ये बताना चाहिए, तब ना आदमी अपने सजगता से जीवन को चेंज करेगा कि नहीं हमें ये काम नहीं करना, हमको इसके लिए ये चीज मिला है। लेकिन ये तो अन्याय हुआ ना मित्रों कि मैं काम आज गलत काम करूं, कल मेरे को सजा मिले, और सजा भी इतना दर्दनाक मिले। क्या कोई परमात्मा, कोई पिता चाहेगा कि मेरी बेटी अगर कोई गलती की है तो उसको उतना बड़ा उसको सजा दें? बलात्कार करने के बाद उसमें उसके शरीर में रॉड का डालना, क्या परमात्मा चाहेगा मित्रों कि पिछले जन्म का भी कर्म तो ये अपने बेटी के साथ, अपने बेटों के साथ हम ऐसा करें? ये परमात्मा कभी नहीं चाहेगा दोस्तों। तो हमारा मित्रों प्रयास रहता है कि परमात्मा एक सहारा है मित्रों, और हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि आप और हम ही परमात्मा है। हमारे सामने जो भी जीव है वो परमात्मा है। तो हम जब खुद परमात्मा है मित्रों, तो हमें अपने विचारों को बदलना होगा, अपने समाज को बदलना होगा, हमें इस समाज को बताना होगा, हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं, हमारे बच्चे, क्योंकि जो भी कांड होता है, जो भी हत्याएं होती हैं, जो भी दुर्दशा किया गया, उसको कोई परमात्मा ने नहीं किया, हम में से कोई व्यक्ति किया है। हमारे परिवार से किसी व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो हर एक आत्मा को मित्रों सही दिशा में ले जाना होगा, हर एक आत्मा को सुंदर बनाना होगा जो इस तरह के अपराध को अंजाम न दे। इस तरह के समाज को हमें बनाना होगा, अपने बच्चों को इस तरह शिक्षा देना पड़ेगा, अपने बच्चों को इस तरह का संस्कार देना पड़ेगा, इस तरह को शिक्षा देना पड़ेगा कि हम किसके प्रति क्या व्यवहार रखें, अपने दूसरे माताओं को कैसे इज्जत प्रदान करें। ये हमारे सांस्कृतिक का हिस्सा है मित्रों, और हम इससे दूर होते जा रहे हैं, जिसका कारण है कि ऐसा अपराध बढ़ता जा रहा है। तो इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने अगर जो है भी परमात्मा तो हमको बना दिया है, और हम सब ऑटो मोड में चल रहे हैं मित्रों। अब हमको दिशा निर्देश देना तो हम लोग सभी ऑटो मोड में चल रहे हैं मित्रों। हमें क्या दिशा निर्देश देना चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों को किस तरह का संस्कार दे कि इस तरह के घटनाओं को रोका जा सके, यही हमारे चैनल और मेरा विचार का यही मेन उद्देश्य होता है। मैं अंत में यही कहूँगा कि नास्तिक और आस्तिकता में कुछ नहीं रखा है मित्रों। नास्तिक व्यक्ति के भी विचार अगर तो अच्छे हों, तो अगर परमात्मा भी होगा तो वो उनको भी प्रेम करेगा, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति के विचार अच्छे होंगे तो प्रकृति के बारे में सोचेगा, अन्य जीवों के बारे में सोचेगा, और धार्मिक व्यक्ति का भी विचार जो होगा वो भी सामान्य जीवन में दूसरों के प्रति आदर से रहेगा और प्रकृति प्रेम से रहेगा। तो परमात्मा दोनों को समरूप तौलेगा मित्रों। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति रहते हुए अगर हम गलत काम करेंगे, अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे, तो परमात्मा धार्मिक होते हुए भी आपको उचित स्थान प्रदान नहीं करेगा। मेरा यही मानना है मित्रों। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका शुक्रिया।